Hello everyone, this is Mayuri Sharma. My channel name is Medico Mayuri S. In this video, I am going to tell you about my NEET journey. This was the worst phase of my life. ये मैंने क्यों बोला वीडियो देख के तुमको समझ में आ जाएगा. At first, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ. That bad luck never happens twice. एक बार तुम्हारे साथ बैड लक हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारे साथ बैड लक होगा. यू हैव टू कीप फेथ इन योर एफर्ट. तुमने जो एफर्ट दिया है, कहीं ना कहीं जो एफर्ट दिया है वो कनेक्टिंग डॉट होके, वो डॉट्स कनेक्ट होके तुमको ज़रूर अपने मंजिल तक पहुंचाएगा अगर तुमने अपने एफर्ट्स पूरा ऑनेस्टली दिया है. एंड बैड लक तुमको बस एक बार रोक सकता है, हो सकता है 2 बार रोक ले, लेकिन उसके बाद तुमको बैड लक कभी नहीं रोक सकता. तो 11 एंड 12 में मैंने नीट का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था. मैंने जैसे तैसे बोर्ड्स को मैनेज किया. उसके बाद मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया. फर्स्ट ड्रॉप में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट का एक लोकल सेंटर में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, विच वॉज डेफिनेटली नॉट अ गुड डिसीजन. मेरे फैकल्टीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिले. साल में 3 बार फैकल्टी चेंज हुआ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, एंड वो भी क्वालिटी फैकल्टीज़ नहीं थे. वहाँ के जो टॉपर्स थे 11 एंड 12 का, जिनका थोड़े से मार्क्स के लिए रह गए थे, वैसे बच्चों को ही वो लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, उन्हीं के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहते थे. हमको उतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं. एंड उसी साल में मैंने एक साल में ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ मेरे पेरेंट्स के मैंने इन्वेस्ट कर दिया, विच वॉज अ ग्रेट गिल्ट फॉर मी. एंड आई जस्ट मैनेज टू गेट 453 इन माई फर्स्ट ड्रॉप. उसके बाद मैं घर आ गई एंड माई सेकेंड ड्रॉप वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ. ये जो चीज़ मेरे साथ उस ड्रॉप ईयर में हुआ, एंड आई प्राउडली से कि मैंने वो फेज़ सर्वाइव किया. एंड उसके बाद भी मैंने उस फेज़ में जितना भी मेरे साथ बैड लक हुआ, सब कुछ को मैंने एक्सेप्ट किया. एंड फिर से मैंने थर्ड ड्रॉप लेने का हिम्मत किया. एंड आफ्टर थर्ड ड्रॉप दिस टाइम आई हैव गॉट 670 आउट ऑफ 720 एंड 12,431 रैंक है मेरा. जो भी इस बार हुआ, ये सीनेरियो नहीं होता तो ये मार्क्स थोड़ा सा अच्छा ही होता. इस बार जो भी है, आई एक्सेप्ट माई मार्क्स, क्योंकि जितना मैंने एफर्ट्स किया एंड मेरे साथ जो जो चीज़ हुआ उसके बाद मैं आज यहाँ खड़ी हूँ. तो when I took my second drop, I did not have that confidence to take a full drop. That's why I joined a BSc course. BSc केमिस्ट्री में मैंने ज्वाइन कर लिया था. बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था पार्शियल ड्रॉप करने का, या नीट के ड्रॉप मतलब नीट का प्रिपरेशन स्टॉप करने का बिल्कुल भी मन नहीं था. बस मैंने मजबूर में आके वो ले लिया था बीएससी का कोर्स. बट इट वाज द डिफ़िकल्ट थिंग टू गो टू कॉलेज एज अ बीएससी स्टूडेंट. मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था खुद के लिए. खुद को कोसती रहती थी कि ऐसा किया तूने, इतना पैसा लगा दिया, फिर तेरे से कुछ नहीं हुआ, अब तो बीएससी कर रहे. वेंट टू कॉलेज. जब मैंने पहली बार कॉलेज में तब रोया जिस दिन मैं केमिस्ट्री में थी. तो केमिस्ट्री का जो वाइट कोट होता है ना लैब का, जिस दिन वो वाइट कोट पहन के लोग मेरे साथ थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स, मैंने इधर उधर देखा वाइट कोट मेडिकल, मैं तो मेडिकल में होना चाहिए यार वाइट कोट पहन के, मैं यहाँ केमिस्ट्री लैब में क्या कर रही हूँ. आई जस्ट क्राइड इन द लैब. मैं लैब में बिल्कुल भी कुछ नहीं करती थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था. लैब के साइड में मैं तो अकेले खड़े होकर बस रोती रहती थी. एंड ये सब मेरे फ्रेंड्स को, मेरे प्रोफेसर्स को, उनको भी देखा एंड दे वर वेरी मोटिवेटिंग. एक दिन उन लोगों ने बुला के मुझे पर्सनली, सभी प्रोफेसर्स ने बोल के मुझे बोला कि यू हैव टू चूज़ वन, ईदर केमिस्ट्री, दिस इज केमिस्ट्री बीएससी एंड हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, बट ईदर केमिस्ट्री और मेडिकल, यू हैव टू चूज़ वन. अगर तुमको नहीं पढ़ना है देन डोंट कम एंड डोंट कंटिन्यू दिस. अगर आना है तो वो छोड़ के आ जाओ. देन आई टुक द डिसीजन. आफ्टर दैट डे आई नेवर वेंट टू कॉलेज. मैं अपने घर में ही अपने रूम में खुद को ऑलमोस्ट लॉक कर लिया था फॉर 7 to 8 मंथ. इनफैक्ट मेरे नेबर्स को भी नहीं पता था कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. क्योंकि एक साल मैंने फुल ड्रॉप लिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. अब मैं कैसे बोलूँ कि मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया, फिर से ड्रॉप ले रही हूँ. ये सब बोलना मेरे लिए आसान नहीं था. दैट्स वाई आई डिड नॉट टेल एनीवन. मैंने घर में ही खुद को लॉक कर दिया. कॉलेज के टाइम पे मैं सिर्फ अपने रूम पे होती थी, घर के बाहर नहीं जाती थी, बिल्कुल भी नहीं जाती थी. एंड विच इज़ नॉट समथिंग गुड फॉर मेंटल हेल्थ. बिल्कुल भी ये अच्छा चीज़ नहीं है. मैं धीरे धीरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब में चली गई. आई डिड नॉट इवन टॉक टू अ सिंगल फ्रेंड. मैं किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करता था. मैंने अपना फ़ोन नंबर तक बदल दिया था. कोई सोशल मीडिया अकाउंट, इनफैक्ट व्हाट्सएप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तुमको अपने फेलियर को इतना भी खुद पे हावी नहीं होने देना है कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो जाए. तो धीरे धीरे मुझे याद है कि मैं सिर्फ उन 7-8 महीनों में घूमने के लिए बस एक ही दिन निकल के गई थी. दुर्गा पूजा के दिन मैं बस एक दिन निकल के गई थी. मेरी बहन मेरे को खींच के लेके गई थी. उस दिन के बदले मैं निकली भी नहीं थी कभी. एंड क्या हुआ था, जो दिसंबर के टाइम था, दिसंबर के टाइम में मेरे फैमिली में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जो कि मैं ऑब्वियसली कैमरे में नहीं बता सकती. बहुत बड़ा इशू हो गया था. एटलीस्ट 1 महीने तक पूरा मतलब चीज़ें ख़राब हो गई थी. एंड सबके ऊपर जो मेरा बैड लक था, दैट वाज अ डिजीज़. आई गॉट नेज़ल पॉलिप. बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा. नेज़ल पॉलिप इज़ अ डिजीज़ जहाँ पे तुम्हारे जो नोज़ के अंदर के मसल्स है उसका ग्रोथ बढ़ जाता है एंड यू सिंपली कांट ब्रीथ थ्रू योर नोज़.
पहले एक नोज़ का, फिर दूसरे नोज़ का, बोथ ऑफ माई नोज़ गो ब्लॉक्ड, आई हैड टू ब्रीथ ओनली विथ माई माउथ, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। दिन भर तुम पढ़ो, रात को तुम सो ना पाओ, मतलब सोने पे उसका, अभी तुम लोग को मेडिकल में आओगे तो पता चल ही जाएगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने फेस किया है, मुझे पढ़ने पे ही पता चलेगा। सोने पे जब बॉडी फ्लैट पोजीशन में आ जाता है उस टाइम पे ब्रीदिंग करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्राई किया, मेरे एरिया में जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, बीट एलोपैथी और आयुर्वेदिक, मैंने हर चीज़ ट्राई किया। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, इस फेज़ तक मैं पूरा इन सब चीज़ों से गुजर रही थी बहुत, एंड उसके एसोसिएटेड और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आने लगता है, लाइक ब्लीडिंग इश्यूज नोज से, ऐसा बहुत कुछ उसके एसोसिएटेड होता है। पढ़ने पे पता चलेगा, मैंने फेस किया है तो पता चला है मुझे, तो वो हुआ था मेरे साथ। उसके बाद जो पहला मिरेकल हुआ ना, मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज किए। यहाँ पे सब लोग मुझे सर्जरी रेफ़र कर रहे थे, लेकिन मुझे सर्जरी में ज़्यादा थोड़ा-सा डर लग रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आ रहा है मई मंथ में, मतलब 2023 में। मिरेकल जो हुआ, पहला मिरेकल, इट वाज़ एट February 2023। आई गॉट द कनेक्शन ऑफ अ डॉक्टर हू वाज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर। वो एक 1965 का पास आउट है, ही इज़ एन ओल्ड एज डॉक्टर राइट नाउ। वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो मैंने ट्रस्ट किया। मेरे घर से उनके घर बहुत दूर था एंड इट वाज़ 100 किलोमीटर अराउंड। वहाँ मैं और मेरे फादर गए एंड इट वाज़ अ मिरेकल। एक ही उनके डोज से मेरा एक नोज़ ओपन हुआ एंड विदिन 3 डोज मेरा दोनों नोज़ ओपन हो गया। एंड उसके बाद मैं फरवरी से मुझे पढ़ने का जो मतलब मेंटल कंडीशन मेरा ठीक हुआ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने मेरे पास थे। मई के फर्स्ट संडे को एक एग्ज़ाम था उस बार 2023 में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें मैंने क्या किया, जो वन शॉट वीडियोस है ना, बायोलॉजी मेरा हो रखा था लेक्चर्स, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा। एंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मैंने बस वन शॉट लेक्चर्स किया। ना मैंने पीवाईक्यू किए, जो लेक्चर में जितना बताया उतना ही किया। ना मैंने कोई एक भी, नॉट इवन अ सिंगल मॉक टेस्ट देने का भी मुझे टाइम नहीं मिला उस बार। तो फिर मैं गई एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम में जाते मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते गई एंड मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, इस बात का तुम ध्यान रखो। तो मुझे ना ही टाइम मैनेजमेंट का कोई नॉलेज था, ना ही ओएमआर कब फिल करना है, वो मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, सॉल्व करते गए। तो उसके टाइम पे हमें काउंट नहीं किया था, पूरा जब सॉल्व हो गया इट वॉज 5-20 मिनट्स मेरे बचे थे, तो मैंने सोचा 20 मिनट्स में ओएमआर फिल कर लूँगी। क्या हुआ, 20 मिनट्स में 10 मिनट जाने के बाद एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना सेंटर पे, वो थोड़ा-सा हड़बड़ा सा हो जाता है। लाइक लोगों का हो गया, जिसका हुआ, जिसका नहीं हुआ। टीचर भी लाइक डोर्स बंद कर रहे हैं, तुम फील कर सकते हो, तुमने नीट दिया है तो फील कर सकते हो। डोर्स बंद करने स्टार्ट करते हैं, जिसका हुआ तुम लोग अपना ये ठीक कर लो, वो कर लो, वो कर लो। कितना कुछ है, ऐसा क्राउडी एनवायरनमेंट हो जाता है, राइट? उस पे मेरा 40 मार्क्स का जो है छूट गया। मतलब आई हैव अटेम्प्टेड 560 बट आई कुड मैनेज टू गेट ओनली 521। ये मुझे तब नहीं पता था। एग्ज़ाम जब दे के आई, मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया, ओएमआर में कितना भरा वो देखा एंड मैंने इस पे किस पे, जो क्वेश्चन पेपर है उस पे मैंने कितना किया वो कैलकुलेट करा, तो मुझे पता चला कि मैंने वहाँ 560 अटेम्प्ट किया था, बट ओएमआर में सिर्फ मैं 521 मैनेज कर पाई। फिजिक्स में मेरा सिर्फ 80 मार्क्स था। मैं सिर्फ 80 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम था मई में एंड अप्रैल 2023 में मैंने अपना जेई का अटेम्प्ट दिया था लास्ट ईयर। उस पे मेरा 92.11 परसेंटाइल था, लेकिन सिर्फ फिजिक्स में मेरा 94 पॉइंट ऐसा कुछ परसेंटाइल था। मैंने लिख रखा है यहाँ नीचे, मुझे एग्जैक्टली वो पता नहीं है। तो तुम सोच सकते हो अप्रैल के महीने में जेई के अटेम्प्ट में मेरा इतना अच्छा स्कोर फिजिक्स में था, लेकिन नीट में मेरा 80 कैसे आया? बिकॉज मैं बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं कर पाई। मुझे शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आता था, मैं लॉन्ग मेथड से करने लगी थी, क्योंकि मैंने बस शॉर्ट मतलब वन शॉर्ट लेक्चर से किया था, तो उसके वजह से मेरा वो हुआ। फिर जब रिजल्ट आया, ये आया लास्ट ईयर नीट 2023 में, मैं आसाम से बिलोंग करती हूँ, वहाँ का कट ऑफ गया था 550 ऐसा कुछ कट ऑफ गया था एंड मेरा आया था 521। अगर 560 जो मैंने पूरा किया था, अगर मैं अटेम्प्ट कर पाती तो लास्ट ईयर यहाँ मुझे सीट मिल जाता है एमबीबीएस में। वो एक गिल्ट है। दूसरी गिल्ट ये है कि मेरे मार्क्स में बीडीएस का सीट मिल रहा था गवर्नमेंट में, तो मुझे बीडीएस पसंद नहीं था, तो मैंने वो सीट भी छोड़ दिया। जेई में से मैं सिंगल चाइल्ड नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई बॉयज़ नहीं है, तो गर्ल्स का कोटा से मुझे एनआईटी में मिल सकता था, वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा मन था बीएमएस करने का आयुर्वेदा, लेकिन आयुर्वेदा का काउंसलिंग बहुत लेट था। फिर मैंने सोचा कि बीडीएस तो मिल रहा है, इसका छोड़ देती हूँ, तो आयुर्वेदा में ले लूँगी। एंड आयुर्वेदा का जो है वो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, तुम लोग को पता होगा, यहाँ पे स्टेट में ऑफलाइन काउंसलिंग होता है। इट वॉज ऑन, मैंने डेट वो लिख रखा है, इट वॉज ऑन जो दुर्गा पूजा के षष्ठी है ना, षष्ठी के एक दिन पहले, मतलब इतना लेट, अक्टूबर मिड में जाके इसका ऑफलाइन काउंसलिंग था। मैंने उसके लिए वेट किया।
ऑफलाइन काउंसलिंग कैसा होता है पता होगा तुम लोगों को, पोडियम में उठ के जाना होता है, मतलब बहुत सारे लोग स्टेज में होते हैं, तुमको उठ के जाना होता है। मैं लाइन पे खड़ी थी, उठ के गई। मेरी जो पहली सीट है ना, पहले वाली लड़की, जब उसका डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने रखा तभी जस्ट माइक लेकर अनाउंस कर दिया कि हाँ सीट फुल हो गया। शी वॉज एट 522 एंड आई वॉज एट 521। एक मार्क्स से मैं वहाँ स्टेज पे खड़ी थी। उस मोमेंट पे ऐसा लगा ना कि क्या हो गया मेरे साथ। मैं खुद के स्टैंडर्ड को नीचे करके बीएमएस लेने के लिए रेडी थी। हाँ नहीं हुआ मेरे से एमबीबीएस, ठीक है बीएमएस ले लूँगी, एक मार्क्स के लिए। अब मैं अक्टूबर में आके क्या करूँ, मतलब अगले साल की प्रिपरेशन के लिए भी इतना टाइम छूट गया मेरा, एंड यहाँ पे आके ये। तो उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर लाइफ मुझे इतना चांस दे रहा है कि नहीं करना है तुमको बीएमएस, आई थिंक मेरा डेस्टिनी मेरे को एमबीबीएस के लिए ही खींच रही है। एंड एट दैट मोमेंट आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मेरे साथ इतना बैड लक हुआ, मैं इसको बैड लक नहीं, एक अपॉर्चुनिटी मानूंगी एंड नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट डे से ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। एंड वैसा ही मैंने किया। बहुत रोना आ रहा था क्योंकि मैं रो नहीं पाई क्योंकि मेरे फादर मेरे साथ थे। आई कांट डिमोटिवेटेड हिम। उसने भी बोला कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बस दिमाग को बार बार एक ही बोलती थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जितना भी खराब हो तुम्हारे साथ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था मैंने, एंड नेक्स्ट साल के लिए प्रिपरेशन किया था। एंड नेक्स्ट साल वॉज नॉट ईजी, मैं बोलूँगी ईजी तो नहीं था, बहुत सारे कुछ था। एंड मैंने बहुत कुछ मतलब चेंजेस किया खुद में। दिस वॉज माई पेपर्स। मैं इनको साथ रख के इसीलिए रखी हूँ क्योंकि मैंने बोला है मैंने नीट 2023 में एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं दिया। एंड दिस वर माई मॉक टेस्ट इन नीट 2024। एंड ऐसे में हर एक मॉक टेस्ट का देखो एनालाइज करती थी। मैंने एक पेज फट गया ऊपर से। हर एक मॉक टेस्ट का मैं ऐसे एनालाइज करती थी, उसके पीछे मैं यहाँ पे मार्क्स लिखती थी, कितना टाइम लगा, हर चीज़ मैं लिखती थी। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस है, तुम चैनल को एक बार चेक करके देखो। अगर तुम्हारे लिए कोई रिलेवेंट लगे तुम उस वीडियो को देखो। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपना नीट 2024 में कौन कौन से मैंने मिस्टेक्स किया है वो पूरा डिटेल में दिखाया है। एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे मैं अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करती थी विदाउट मेकिंग अ मिस्टेक कॉपी बनाए बिना मैं कैसे इन मॉक टेस्ट को एनालाइज करती थी, वो मैंने दिखाया हुआ है। एक वीडियो ऐसा है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे मैंने 55+ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया एंड ये चीज़ ने मुझे किस तरह से हेल्प किया। 55 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इसीलिए क्योंकि मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था मॉक टेस्ट देना, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि तुमको कितना आता है फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरे से नहीं हो पाया, मुझे दूसरों की ज़रूरत क्या थी इन्फॉर्मेशन की, खुद से ही मैंने फेस किया ये चीज़ का। एंड एक वीडियो है, इट्स अबाउट कि कैसे तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से हेल्प से, मैंने 10 मिनट में इस बार पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल सॉल्व किया था। 60-60 मेरा पूरा, एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक का गलत नहीं हुआ था। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज फ्रॉम डायरेक्ट एनसीईआरटी लैब। मैंने लास्ट के 1 महीने सिर्फ मैंने ऑर्गेनिक एनसीईआरटी रिवाइज किया था। मैंने अपना जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी है वो एक वीडियो में दिखाया हुआ है, तुम वो वीडियो जाके देख सकते हो। एंड उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। कोरा पे भी बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछा मुझे, इसीलिए मैंने अपना एक सीरीज़ भी लॉन्च किया है, नीट ऑर्गेनिक टाइम सेवर सीरीज। इट्स नॉट अ वन शॉट वीडियो, इट्स जस्ट अ वीडियो टू एंश्योर कि तुमको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे एनसीईआरटी को हाईलाइट करने में। तुम कम टाइम में अपना एनसीईआरटी मेरे साथ देख के हाईलाइट कर सकते हो। हर एक पीवाईक्यू, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ वहाँ पे टैग करके मैंने दिखाया है। तुमको बस देखना है वीडियो के साथ साथ एंड अपना हाईलाइट कर लेना है एनसीईआरटी। बाकी तुम कॉन्सेप्ट टीचर से पढ़ के आओ, वो हाईलाइटेड एनसीईआरटी को तुम रिवाइज करो, यू आर ऑल डन। एंड उसके अलावा रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है अबाउट द नीट 2025 स्ट्रेटेजी वीडियोस। इट्स नॉट अ स्ट्रेटेजी वीडियो, इट्स एन आई ओपनर। इट्स अबाउट द रेट्रोगेट स्टडी मेथड, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि रेट्रोगेट मेथड क्या है, कि कैसे तुम एक टाइमलाइन सेट करके अपना एंड टारगेट देख के कि हाँ नीट 2025 4 मई के होगा, तो मेरे पास अभी कितना टाइम है, कौन से टाइम फ्रेम में मुझे क्या करना है। मई में मुझे पूरा, अप्रैल में फुल सिलेबस दे देना है, मार्च में पार्ट सिलेबस देना है, इस पर ये करना है। ऐसे तुम उल्टा अगर चल के आओगे तो कैसे तुम अपना स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट वीडियो। आई होप तुम्हें मेरी स्टोरी अच्छा लगा होगा। मेरा जो थर्ड ड्रॉप है नीट 2024 के लिए, मैंने उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें अप्लाई किया था। लाइक दिस इज द मैजिक बॉक्स टाइप एक कॉन्सेप्ट है। इट्स अ मेमोरी बॉक्स। मैं अपने जो फैक्चुअल एंड मेमोराइजेशन वाले चीज़ था मैं वो कभी नहीं भूलती ड्यू टू दिस बॉक्सेस। ऐसे और भी बॉक्सेस हैं, मैंने इस बारे में कोरा में भी लिखा है एंड कोरा में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इस वाले कॉन्सेप्ट पे, कि लोगों को बहुत यूनिक लगा है ये चीज़। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस इन्हीं टॉपिक पे लाऊंगी। एंड तुमको अगर कोई डाउट है, जो जानना है तुमको अबाउट माय नीट 2024 वाला जो
थर्ड ड्रॉप वाला था, उस पर अगर तुमको कुछ जानना है तो तुम प्लीज़ कमेंट इट डाउन। नेक्स्ट वीडियो 2024 वाले मतलब मेरे ईयर में मैंने कौन कौन से चीज़ें अप्लाई किया था, क्या यूज़ किया था, सब कुछ उस वीडियो में होगा। तुमको अगर कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट ऑन माई वीडियो। एंड थैंक यू वेरी मच।